गजाननं भूतगणादिसेवितं कपिध्वजं फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मण्यहिताय च जगद्विताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। भगत भगति भगवंत गति चतुर नाम बपुए इनके चरण वंदन किए नासे विघ्न अनेक। जय जय राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। वृंदावन सोवन नहीं अरुनंद गाँव सो गाँव राधे सी गोपी नहीं कृष्ण सरी सो। जय जय राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ तुम पायक श्री राम के हम चरणों के दास। आए हो तो लीजिए प्रेम से हरि का नाम। दास को सिख की प्रार्थना लीजो तुम स्वीकार। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए। जहाँ विधि राखे राम ताए विधि रहिए। साई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम सीताराम ओ सीताराम कहिए। राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं बंदे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान विधि का विधान जान
विधि रही। हरि बोल। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तू फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा भाई प्यारे श्री राम जी को भाएगा। भले आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सूंप हाथ दीनानाथ के। महलों में वास दे तई झोपड़ी में वास दे। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। हरि बोल। आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। ताहि विधि राखे राम ताहि विधि राखे राम ताहि विधि
रे रे सीताराम 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 कई सीताराम राधे श्याम कई सीताराम कई बोलिए भक्तोर भगवान की जय हो भागवत महापुराण की जय हो इक्का साफनेस वगैरह करो राम राम हरिओम हरिओम बोली गौ माता की जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो सगुण साकार निर्गुण निराकार अखिल ब्रह्मांड नायक सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ गुणलीन सर्व अंतर्यामी घट घट जामी अनंता अनंत भगवान श्री द्वारकाधीश के दिव्य चरणारविंदों में दंडवत प्रणाम करते हुए भगवान श्री द्वारकाधीश रोज एक वांगमय वाणीमय शब्दमय अक्षरमय स्वरूप श्रीमद् भागवत जी महापुराण दिव्य चरणारविंदा में दंडवत प्रणाम करता हुआ आदिनाथ अनादिनाथ कैलाश के शिखर पर विराजमान बाबा भूतनाथ शिव शंकर नाथ के श्री चरणारविंदों में दंडवत प्रणाम करते हुए अयोध्या धाम में विराजमान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी रे दिव्य चरणारविंदा में दंडवत प्रणाम करते हुए राम जी राज एक कलयुगरा सबसे अनन्य भक्त श्री हनुमान जी महाराज के दिव्य चरणारविंदों में दंडवत प्रणाम करते हुए आदरणीय पूज्य श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव भगवान के दिव्य चरणारविंदों में दंडवत प्रणाम करते हुए वात्सल्य की मूर्ति प्रेम की मूर्ति ममता की मूर्ति श्री गौ माता के दिव्य चरणारविंदों में दंडवत प्रणाम करते हुए श्री मामड़िया जी गौशाला के तत्वाधान में गौ सेवार्थ चल रही श्रीमद् भागवत महापुराण का आज प्रथम दिवस है। हम सभी लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं और कथा पंडाल में विराजमान वात्सल्य की मूर्ति प्रेम की मूर्ति ममता की मूर्ति करुणा की मूर्ति माताएं बहनें बुजुर्ग लोग नन्हे मुन्ने बच्चे एवं YouTube के माध्यम से लाइव देख रहे पूरे देश को मैं प्रणाम करता हुआ श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। सभी को व्यासपीठ से नारायण नारायण जय श्री कृष्णा राधे राधे जय गौ माता जय गोपाल। एक घड़ी आधी में पुनः आद साधु संगत साध की कटे करोड़ अपराध। बड़ी सौभाग्य की बात है। बिनु सत्संग विवेक ना होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा के बिना सत्संग के बिना व्यक्ति का विवेक जागृत नहीं होता। समय समय पर व्यक्ति को सत्संग मिलना चाहिए। सत्संग हमारा प्राण है। जब तक व्यक्ति को मनुष्य को जीव को सत्संग प्राप्त नहीं होगा मेरे भाई बहन तब तक ये इसका उद्धार नहीं हो सकता। ये भवसागर से पार नहीं हो सकता। भले ही आप 5 मिनट की सत्संग करो बताया नहीं एक घड़ी कर ले फिर ये भी तने टाइम नहीं तो आधो घड़ी कर ले आधो घड़ी टाइम नहीं तो आधी में पुनियाद कर ले। यानी एक क्षण की सेकंड की सत्संग भी हमारा उद्धार कर सकती है। एक घड़ी आधी में पुनः आद साधु संगत साध की कटे करोड़ अपराध।
एक क्षण भर के सत्संग से करोड़ों पापों का विनाश हो जाता है, करोड़ों पाप हमारे जीवन से चले जाते हैं। माताओं बहनों, ये सत्संग दुर्लभ है, दुर्लभ है। सत्संग मिले को सत्संग भाग्य में हुए के उन नहीं मिले न मिले को। इस गांव में इतने ही लोग थोड़ी है, काफी लोग हैं, लेकिन सत्संग इन्हीं लोगों के लिखी हुई है। सत्संग भगवान की कृपा इतने ही लोगों पर है। जैसे जैसे होगे तैसे तैसे आते जाएंगे। रंग लागत लागत लागे, भय भागत भागत भागे, धीरे धीरे सब होगा। लेकिन आज हमारे देश में हमारी संस्कृति जो बहुत, भारत जैसी संस्कृति किसी भी देश में नहीं है। भारत जैसा पहनावा और भारत जैसी वात्सल्यता, भारत जैसी करुणा, भारत जैसी ममता, भारत जैसे आज्ञा कहीं नहीं है मेरे भाई बहन। किसी देश में चले जाओ, ऐसा व्यवहार कहीं नहीं है। ये भारत भूमि, यहाँ राम खेल करके गया है, यहाँ कृष्ण खेल करके गया है, यहाँ गौ माता वासिंदा है, यहाँ की एक रज रज में हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होय में जाना। यहाँ की एक एक रेत में, एक एक कण में राम खेल करके गया है, कृष्ण खेल करके गया है, गौ माता विद्यमान है। बड़ी सौभाग्य की बात है अपन भारत में जन्म मिलियो है, नहीं तो लोगों रे देश की हालत बड़ी खराब है। लोगों रे देश की हालत इतनी खराब हो चुकी है सज्जनों कि एक समय की रोटी का भी खाए या ना खाए, अन्न तो रहा ही नहीं। पेट भरने के लिए लोग जीवों को मार मार के खा रहे हैं, लेकिन हम भारत में रह रहे हैं। हमारी संस्कृति, राम की जो संस्कृति थी वो अभी तक चल रही है, कृष्ण की संस्कृति थी वो अब तक चल रही है। नहीं तो देशों का हालत खराब हो गई साहब। हम जिंदा किस लिए हैं? क्योंकि हमारा इष्ट राम है, हमारा इष्ट कृष्ण है, हमारा इष्ट नारायण है। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निवेश। एक थोड़ा सा चंचल है, एक थोड़ा सा गंभीर है। राम गंभीर है, कृष्ण चंचल है। बस उस देश के वासिंदे हैं। और भागवत भारत की धड़कन है। लोगों ने भागवत को विदेशों में मंगवाने के लिए इतने रुपये नौछावर कर दिए, फिर भी उसे सत्संग नहीं मिल रही है। अरे विदेश क्या, उस परमात्मा के धाम में भी भागवत नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शिव मानव के लिए कि हम भी एक बार मानव तन मिले और हम भी सत्संग सुने, हम भी भागवत सुने, लेकिन उन्हें भी भागवत प्राप्त नहीं हो रही है। और आपा भाग्यशाली, हाँ अपने गांव में चल परी कथा आई है, कितना बड़ो सौभाग्य है अपना। नहीं तो कथा बुलाए आवे को नहीं है। भाग्य के बिना भली वस्तु का भोग नहीं हो सकता। भागवत हमारा परम धन है, संतों का चिंतन है, ज्ञानियों का मनन है। भागवत भारत का तिलक है। भागवत ओहो हो, हमारा हृदय फूलता है। हम इस देश में गौ माता है, इस देश में गंगा माता है, इस देश में भागवत माता है, इस देश में संत समाज है। हमारा देश बड़ा, हम समझ नहीं रहे हमारा देश क्या है। तभी हम गांव गांव जाकर के भागवत का पारायण कर रहे हैं। भागवत के माध्यम से गौ माता की सेवा कर रहे हैं। इससे बड़ा हमारा और क्या सौभाग्य होगा बताइए आप। बड़ी अचंभे की बात है, आज लोग इधर इधर भाग रहे हैं, लेकिन हमें सबको सत्संग श्रवण करनी चाहिए। नहीं तो सज्जनों, ये भागवत मिलनी कठिन है।
भागवत श्रवण करने रे वास्ते 3 चीजों की आवश्यकता है। कितने चीजों की? 3। ध्यान से सुनना कथा, एक एक शब्द में आपके भीतर डालने की कोशिश करूंगा। 3 चीज। पहला इच्छा, यत्न और भगवत कृपा। ये 3 चीज, तीनों का अलग अलग अर्थ बताता हूं। इच्छा, इच्छा यानी आज आप आकर के बैठे हो यहां पर, आपका मन हुआ कि हम कथा में जाएंगे, ये इच्छा हो गई आपकी, ठीक है, इच्छा तो हो गई, लेकिन इच्छा मात्र से आप कथा में नहीं आ पाए, क्योंकि आपको रास्ता तय करना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा। तो दूसरा क्या होता है? बोले यत्न। यत्न यानी कोशिश, हमें कोशिश करनी पड़ेगी, पैदल चलना पड़ेगा, जाकर के बैठना पड़ेगा, तब जाकर कथा में आओगे। अच्छा, इच्छा भी हो गई, कोशिश भी हो गई, लेकिन तीसरा है भगवत कृपा। लोग यहाँ आकर के बैठ जाते हैं, इच्छा यत्न बैठ भी गए। बैठने का मतलब ये नहीं कि अब कथा सुनेंगे, 4 घंटे कथा कौन सुनेगा कि है? कभी कौन सा फोन आ जाए कि आपके ये बीत गया, तो हमें उठना पड़ता है, यहाँ से जाना पड़ता है। इसका मतलब इच्छा भी हो गई, कोशिश भी हो गई, लेकिन तीसरी भगवत कृपा नहीं हुई। और भगवत कृपा ये मानो कि 4 घंटे बैठकर हम एक दिन कथा श्रवण कर लेंगे, तो समझ लेना कि ये भगवान की कृपा हो गई। तो इच्छा, यत्न और भगवत कृपा, ये तीनों जब साथ में सम्मिलित होंगे, तब जाकर के कथा सुननी प्राप्त होगी। और आप सब लोग, इच्छा भी हो गई, कोशिश भी कर ली, और आर पंडाल में बैठ गया, इनो मतलब आज भगवान की कृपा भी हो गई। बिनु सत्संग विवेक न हो, भगवान की कृपा हो गई। 7 दिनारी कथा है। कितने दिनों की कथा है? 7। अब 7 दिनों की कथा है, तो किसी के मन में सवाल भी उठता है कि महाराज जी ये कथा 7 ही दिन क्यों होती है? कारण भाई 9 दिन भी कर लो, 6 दिन कर लो, और आप चाहो तो महाराज जी पूरी कथा आपको याद है, कंठस्थ है, और आप तो 1 घंटा में भी पूरा कर सकते हो। लेकिन 7 दिन, 4 घंटे रोजाना, 48 घंटे, ये क्या है? ये क्या है? बोले 7 दिन का कोई महत्व है, 7 दिन कथा होने का कारण है, बहुत बड़े लॉजिक है, बहुत बड़ो उद्देश्य है 7 दिन रो। 7 दिन कथा करने रा सज्जनों, माताओं, बहनों, 3 कारण है। कितने कारण हैं? 3। पहला कारण है 7 बार, जैसे रवि, सोम, मंगल, बुध, विश्व, शुक्र और शनि वापिस रवि, ये कितने हो गए? 7। अच्छा जी, हमारा जन्म इन ही 7 बारों में होता है, और मरण भी इन ही 7 बारों में होता है। 8वां कोई बार तेरे लिए स्पेशल नहीं आएगा। तू जन्मा था तो कोई न कोई बार था, और जब तो इस दुनिया को छोड़ करके जगत से लेकर जगदीश तक जाएगा, उस दिन कोई न कोई बार होगा। कोई भी बार हो जाए भाई, हमारी मौत कौन से बार को हो जाए, किसी के पास का क्या लिखा हुआ है? कोई लिखा नहीं है। तो इसका मतलब अभी भी मौत आ सकती है। मैं आपको कथा सुना रहा हूं, 5 मिनट बाद में हिचकी आए, उल्टी आए, मैं चला जाऊं, संसार है, जाना तो पड़ेगा। मैं मर गया तो मेरे पास मरने से पहले कोई तामा पत्र नहीं लिखा हुआ है कि मैं इतने साल जीऊंगा, मैं इतने दिन जीऊंगा, मैं 7 दिन कथा करूंगा, ये मेरे पास कोई गारंटी नहीं है। ये मांस का पुतला है, ये तो कभी जा सकता है? इसलिए गुमान कोई प्रकार का नहीं। 7 दिन में हमें मरना है,
तो कह दिया कि मरने का इंतजार, मौत कब आ जाए कोई पता नहीं। तो हर बार को कथा सुनी जाए, पता नहीं कौन सा बार हमारा मौत का श्रृंगार बन जाए। इसलिए हर बार को कथा सुनो, सातों बार कथा सुनोगे तो सातों बार शुद्ध हो जाएगा। हर बार शुद्ध करो ताकि अपनी तैयारी रखो, कब बुलावा आ जाए। हैं? मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मान मेरा कहना पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। ये मिट्टी का खिलौना है, कब मिट्टी में मिल जाए कोई पता। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बेटा बेटा क्या करता है, बेटा बेटा क्या करता है। बेटा ये बेटा मेरा, ये बेटी मेरी, ये पड़ोसी मेरे। पर तेरे दिमाग का थोड़ा कंट्रोल रख, ये तेरे कुछ भी नहीं है। सुनना, बेटा बेटा क्या करता है, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। हरिओम। बेटी बेटी क्या करता है, बेटी बेटी क्या करता तू है। बेटी बेटी क्या करता है, बेटी बेटी क्या करता है। बेटी तो एक दिन जवाई ले जाएगा, बेटी को तो एक दिन जवाई ले जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा।
पड़ोसी क्या करता है। पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है। हाँ, पड़ोसी तो एक दिन जला के चला जाएगा। पड़ोसी तो एक दिन जला के चला जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी हरि में मिल बोल। जाएगा। धन दौलत तेरे कोठी बंगले। धनी दौलत तेरे कोठी बंगले। इनसे ममता छोड़ दे बंदे। छोड़ दे बंदे। सब कुछ तेरा यहीं पे रह जाएगा। सब कुछ तेरा यहीं पे रह जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी हरि में मिल बोल। जाएगा। मनुष्य जन्म तूने पाया रे बंदे। मनुष्य जन्म तूने पाया बंदे। कर मन कर तू जग में गंदे। कर्म न कर तू जग में गंदे। जैसा बीज बोया तू वैसा फल पाएगा। जैसा बीज बोया तू वैसा फल पाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बेटा बेटा क्या करता है। बेटा एक दिन तेरा पड़ोसी बन जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बेटी पर गुमान करते हैं ना, पर तेरे काम आने वाले। बेटी को खुद पाल पोस के बड़े करते हो, लेकिन एक दिन जवाई आता लेकर चला जाता है।
बेटी बेटी क्या करता है, बेटी तेरी एक दिन जवाइल चला जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। फिर पड़ोसी हमारा साथ देने वाला है, लेकिन कब तक? पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है, पड़ोसी एक दिन तेरा शमशान घाट में जला के चला जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। धन दौलत ये कोठी बंगले, धन दौलत ये कोठी बंगले, इनसे ममता छोड़ दे बंदे, सब कुछ तेरा यहीं रह जाएगा, सब कुछ तेरा यहीं पे रह जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मानुष जन्म तूने पाया बंदे, कर मन तू कर ऐसे गंदे, जैसा बीज बोया तू वैसा फल पाएगा, जैसा बीज बोया तू वैसा फल पाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। तो हमें 7 दिन मिले हैं, यानी ये 70 साल की उम्र 7 दिन में सुधार सकते हो। कोई कहे महाराज हो हमें कहीं भजन करा न हमें करना तो करगा, हमें मैं तो 80 साल रहेगा 90 साल रहेगा न, हमें करो या ना करो एक बात है, मैं हम जाऊं अरे बाबूजी ये कहीं करो थे तो बूढ़ा सारा समझने की कोशिश करो। 70 साल की उम्र भले ही आपकी चली गई, लेकिन एक बात से आपको समझाता हूं, जैसे एक बाल्टी कुएं में डाल दी, पूरी कुएं में बाल्टी चली गई, पर 4 अंगुली रस्सी थोड़े हाथ में है, तो उन 4 अंगुली रस्सी रे माध्यम से पूरी बाल्टी पानी से भरकर बाहर निकाल सका। हाँ तो भले ही थारी 70 साल की उम्र गेपरी, पर 4-5 वर्ष थोड़े पाड़े है, उत्तमी राम जी भज परा, और वे 50 साल ते धन्य कर सको हो, भजनानंदी कर सको, थारी उम्र सुधार सको भाई। आ बात है तो 7 दिन पहलो कारण। दूसरो कारण 7 दिन कथा क्यों है? क्योंकि औपा सबरे जीवन में 7 दुर्गुण है। इन बच्चों को अंदर आने ना दे, बिल्कुल भी बाहर ही रखो इनको, बच्चों को अंदर आने की एंट्री ना दे, गेट बंद कर दे। कोई बूढ़ा आदमी आए माता जी आए उनको ही अंदर लाए, बाकी सबको बाहर रखे धूप में। कथा डिस्टर्ब हो रही है मेरी। और जिन जिन के माताओं बहनों के पास बालक हैं उनको बिठाए रखें, खुली छूट ना दे। स्कूल नहीं है, ये कथा पंडाल है, थोड़ा मर्यादा में रहे, बहुत अच्छा लगेगा। कथा लाइव चल रही है, गांव की इज्जत रखी है, बहुत अच्छा लगेगा। पहली बात, कथा में बैठना आना चाहिए, कथा में कैसे बैठना चाहिए। अब देखो बेटी बैठी है, देखो जैसे खेत में झोंपड़ी में बैठी है, आराम से बैठो। ये किसकी बच्ची आ रही है बीच में, देखो उठने ना दें, कथा की मर्यादा को रखें। आप एक के कारण सारे लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, मैं भी हो रहा हूं, ये भी हो रहे हैं, तार टूट रहा है कथा का। इसलिए बच्चों को एंट्री दे ही ना अंदर, बच्चे बाहर, बस बाहर रखे इनको बाहर रखे, बाहर ले जाओ बेटा, बाहर जाओ, चलो बाहर जाओ, बाहर भेज दो इनको, बाहर भेज दो, अंदर एंट्री ना दो इनको, क्योंकि उनसे एक जगह टिक बैठा नहीं जाता ना एक जगह टिक कर।
सबको बाहर रखो, बच्चों को एक बस बार बार, हाँ बस ठीक है, एंट्री ना दे अंदर किसी को। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो। ये ठीक है मामला, तो कल ध्यान रखेंगे फिर कह भाई महाराज जी अंदर आउन नहीं देवल, आप उठाला बार बार दे, कथा डिस्टर्ब हो रही है। हाँ बच्चों को बिल्कुल अंदर आ गए तो आपकी होगी गलती, फिर अंदर आ गए तो आपकी गलती है, ध्यान कर लेना। बोली सांवरिया सेठ की जय हो। दूसरा कारण है 7 दिन में कथा होने का। आपो सबरे जीवन में 7 दुर्गुण है, नारायण विराजी और सबरे जीवन में 7 दुर्गुण है। कितने दुर्गुण है? 7। केड़ा केड़ा ठा है सुनो। अविद्या, सब में अविद्या पाई जाए आजकल, अविद्या पहला दुर्गुण है। दूसरा दुर्गुण है अस्मिता, तीसरा दुर्गुण है राग, चौथा दुर्गुण है द्वेष, पांचवा दुर्गुण है अभिनिवेश, छठा दुर्गुण है अहमता और सातवां दुर्गुण है ममता, मेरा मेरा। ये 7 दुर्गुण अपने जीवन में है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, अहमता और ममता। ये 7 दुर्गुण हमारे जीवन में हैं, तो एक एक दिन की कथा में एक एक दुर्गुणों की निवृत्ति हो जाएगी, एक एक दुर्गुण हमारे जीवन से चले जाएंगे। तो 7 दिन कथा सुनानी तो अपने जीवन में परिवर्तन आ जाए, अपन ठा लाग जाए कि पाप कहीं है और पुण्य कहीं है, अपन ठा लाग जाए कि जगत कहीं है और जगदीश कहीं है, अपन ठा लाग जैसी कि गाय कहीं है और भैंस कहीं है, अपन ठा लाग जैसी कि संत कहीं है और सामान्य पुरुष कहीं है। अपन ठा लागी आ ठाकद लागी कि अपन 7 दिन कथा श्रवण करा ला। 1-2 दिन तो ठा लागे को हैं, क्योंकि एक दिन थे खेत में बीज बो कहीं वो एक दिन में बाहर आ जावे, 3 दिन लाग गया करे उन्हें बाहर आने में। तो थारा तो 400 वर्ष हो गया, तो 400 वर्ष आरो महाराज हैं, 400 वर्ष मतलब कम से कम 4 महीना कथा चल जन जार की पार्टियों ठीक है। 7 दिनों की कथा में हमें महाराज लोग देखो आने नहीं, ये चीज कहीं है कहीं नहीं है। तो 7 दिनों में 7 दिन की कथा को श्रवण करेंगे तो हमारे जीवन से 7 दुर्गुण चले जाएंगे। तीसरा कारण है कि एक राजा हुए परीक्षित, अभी आएगी भागवत में कथा कल। एक राजा हुए परीक्षित जो जंगल में गए और शर्मिक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। तो शर्मिक ऋषि का पुत्र श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया, 7 दिन में आपको तक्षक सर्प डसेगा और आपकी मौत हो जाएगी। 7 दिन का ही श्राप दिया। अब 7 दिन का क्यों दिया? कारण है शर्मिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने राजा परीक्षित ने सर्प डाला शर्मिक ऋषि के गले में, तो यहाँ डाला सर्प, नीचे नीचे का शरीर ध्वस्त हो गया, लेकिन ऊपर ऊपर का मॉडल बच गया। ऊपर मतलब ये ना माथा, ये बच गया। तो इस माथे के अंदर 7 द्वार है। कितने द्वार है? 7 अंग के 2 आंख, 2 कान 4, 2 नासा छिद्र 6 और 1 मुख 7। ये 7 अंग है। तूने मेरे पिता के 7 अंगों को बचाया, 7 दिन तुझे कोई मार नहीं सकता और फिर कोई बचा नहीं सकता। तो 7 दिन का मतलब हम सबको ये 7 बचाने हैं। आंखों से गंदा देखना ये भी दूर करना है, कानों से गंदा सुनना दूर करना है, यहाँ संसार की वातावरण सुगंध अच्छी लगे दूर करना है, मुख से गंदा कभी कभी बोल देते हैं तो इनको भी दूर करना है। और जिसने मनुष्य अगर पाप और पुण्य करता है तो इन 7 अंगों से ही करता है, बाकी सब न्यूट्रल। ये 7 आंखों से अच्छा भी देख सकता है और बुरा भी देख सकता है, कानों से अच्छा सुन भी सकता है और बुरा भी सुन सकता है, मुख से भगवान का भजन भी कर सकता है और गंदी बात भी
बोल सकता है। तो जिसने सातों सुधार लिए उसका जीवन धन्य हो गया। कानों को अच्छा सुनने की आदत डालो, आंखों को अच्छा देखने की आदत डालो, मुख को अच्छा खाने की बोलने की आदत डालो। तो ये आदतें कहाँ सिखाई जाती है? हरि भजन में, सत्संग में। जिसने 7 का आंकड़ा बहुत शुभ आंकड़ा है साहब। राम कथा 9 दिन की होती है, तो 9 का आंकड़ा बड़ा शुभ है। लोग कहते हैं कि 9वीं तिथि तो रिक्ता तिथि है, 9वीं दिन के दिन हमको ये काम नहीं करना चाहिए। तो जिस दिन राम पधारते हैं वो तिथि क्या कोई अशुद्ध हो सकती है? 9वीं तिथि मधुमास पुनी, भगवान पधारे राम, वो तिथि बड़ी शुभ है, वो तिथि बड़ी सौभाग्यशाली है जिस तिथि के दिन भगवान राम इस धरती पर पधारे हैं। तो 7 दिन कथा होने का 3 कारण आपने ठा लागियो, ये 3 कारण है। और हमें भागवत महापुराण रो लेखन ओरियो है नी। आज आपा महिमा श्रवण करा, कहीं करा महिमा। भागवत आज शुरू नहीं वेला, भागवत काल शुरू वेला बड़े भी। आज तो पहलो दिन है, पहले दिन री मतलब महिमा, महिमा रो मतलब महात्म्य। यानी कोई आदमी रे पास में जावा, पास में जाने सु पहला उनो बैकग्राउंड पूछा। आप कोई बेटे बेटी रो रिश्तो करा, सीधो रिश्तो थोड़ी करा कोई। पहला फोन कर पूछा कि किया है, छोरो किया है, छोरी किया है, पढ़ाई लिखाई कितनी करी और ये दादू जी किया है, दादी जी किया है, बारी इज्जत कितनी कहन बे गांव में केड़ा है, यूं पूछा आप? पूछा नहीं। तो जिस आदमी की साथ रिश्ता जोड़ते हैं तो उस आदमी का बैकग्राउंड पूछा जाता है। तो अपन 7 दिन कथा श्रवण करया तो वो संसार बिना फायदे कोई चीज करे कई। पहला फायदो ढूंढे के ओपन इम फायदो की तो गए, बिना फायदे तो करे कौन? तो ओपा 7 दिन कथा श्रवण करा तो आ भागवत करे कहीं है, भागवत सुनने सु हुए कहीं हैं। 7 दिन 8 दिन में 4 घंटा क्यों खोटी करा, खेत में काम क्यों नहीं करा? 4 घंटा बैठा तो अपन फायदो कहीं है। आ महिमा है। माताओं बहना चौथ रो व्रत करे, एकादशी आज तो व्रत करे तो महाराज कहानी वे कहानी। तो कहानी से पहले उसका महात्म्य बताया जाता है कि फलाने आदमी ने ये किया तो इसके लिए ये हुआ, तो आप भी ऐसा करो तो आपके साथ भी ऐसा होगा। उसे महिमा कहते हैं, उसे महात्म्य कहते हैं। हम हूं थारी कर दूं महिमा कि आदमी बहुत बढ़िया है। भागवत में भागवत ने खुद ने महिमा नहीं की है, भागवत ने खुद ने महिमा नहीं की है, दूसरे ग्रंथ ने महिमा की है कि भागवत ऐसी है। थोड़ी खुद करो महिमा का, मैं एड़ो मैं एड़ो मैं लोग देखो खुद ही महिमा कर। लेकिन दूसरा आदमी कहे कि वाकई में ये आदमी बहुत गजब है और इस आदमी का मैं प्रत्यक्ष हूं, ये आदमी बहुत बढ़िया है। तो लोग कह रहे वो आदमी कब है जना, वो आदमी बहुत बढ़िया जने तो बात करे ही नहीं, कौन बात करे भाई? तो उन्नो विशुद्ध महाराज विवेचन है, वो है महिमा, उन्नी महात्म्य है। तो वेद व्यास जी महाराज की भागवत कथा रो लेखन करियो, यानी लिखिया था। उन टाइम वेद व्यास जी महाराज भागवत रो प्रथम श्लोक बोलियो और प्रथम श्लोक में भगवान री महिमा गई, यानी भगवान है केड़ा महात्म्य गयो। तो पहलो श्लोक बतायो, ध्यान से सुनना मेरे भाई बहन। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यानी पहलो श्लोक में भगवान विष्णु री नारायण ने ठाकुर जी री महिमा करी। सच्चिदानंद रूपाय यानी सत्य चित्त आनंद सच्चिदानंद। भगवान केड़ा है? बोले भगवान सत्य है, भगवान चित्त यानी प्रकाश, भगवान चिन्मय है। आपा कोई वस्तु पढ़ा नहीं सजनो, पढ़ता पढ़ता रात ने लाइट गेपरी वे तो पचे
लेकिन भगवान का भजन करने बैठते हो आंखें बंद करके, और उस टाइम अगर लाइट चली गई हो, क्या भजन बंद होता है? चालू रहता है। यानी भगवान चित्त स्वरूप है, भगवान आनंद सच्चिदानंद, भगवान आनंद स्वरूप है। सत्य चित्त आनंद सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, यानी विश्व की उत्पत्ति करने वाला, विश्व का सृजन पालन करने वाला। भगवान थोड़े से गंभीर होते हैं तो इसका पालन हो जाता है, भगवान थोड़े मुस्कुराते हैं तो सृष्टि का विस्तार हो जाता है, और भगवान थोड़ी सी भ्रुकुटी टेढ़ी करते हैं तो फिर लय हो जाता है। तापत्रय विनाशाय, 3 ताप हम सबके जीवन में हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी ना। एक बात बताओ, इन संसार में कोई कह सके कि मैं सुखी हूं? कोई कह सके कहीं? क्योंकि कोई सुखी तनधारी अवधू, कोई नहीं सुखी आ रहे, सब दुखी आए। यानी तीनों तापों का विनाश करने वाला श्री भगवान कृष्ण है। इसलिए कहते हैं तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ऐसे कृष्ण भगवान को हम सब मिलकर के नमस्कार करते हैं। बोल ठाकुर जी महाराज की जय हो। भगवान री महिमा हमें प्रसंग आवेला कि भागवत रो बीजारोपण कठू हुयो। भागवत कथा संसार में क्यों लानी पड़ी? भाई कोई न कोई कारण वजह तो भागवत ने लाया संसार में। भागवत ने क्यों संसार में लाया और कौन संसार में लाया, और कई कारण वजह को भागवत लिखनी पड़गी। लेकिन सजनों ध्यान से श्रवण करो माताओं बहनों, जब जब देश में, जब जब राष्ट्र में, जब जब विश्व में कोई विपत्ति आती है तो संत आगे आ जाते हैं। संतों ने भारत रे वास्ते और अपनी संस्कृति रे वास्ते संत महात्मा बहुत सोची महाराज, बहुत सोची है। भागवत संसार में किया आई, ध्यान से श्रवण करो। एक बार कहीं हुयो 88,000 सोनकादि ऋषि, 88,000, ध्यान से श्रवण करना। 88,000 सोनकादि ऋषियों रे मन में चिंता हुई। कहीं चिंता हुई? वो संसार है, और बाप बेटे री सुने नहीं, बेटो बाप री सुने नहीं। पाप पाप दिनों दिन बढ़ रियो है। गंगा री कदर घट गई, गाय की कदर घट गई, गुरु की कदर घट गई। तो ओ संसार भगवान रे भजन में क्या लागेला? अगर भगवान रे भजन में लागेला तो अच्छी बुद्धि प्राप्त हुएला, और अच्छी बुद्धि प्राप्त हुएला तो पाप होना बंद हो जाएगा। संत महात्मा क्यों रे यज्ञ तो घना ही करिया, लेकिन एड़ो एक को यज्ञ करो जिन्नो नाम ज्ञान यज्ञ रखो। ज्ञान रो यज्ञ करो। और ओपा जो बैठे आने आजा कथा चल रही है, भागवत कथा, इन कवे ज्ञान यज्ञ, कहीं कवे ज्ञान यज्ञ। अज्ञान री बात आप श्रवण कर रही है, वो है ज्ञान यज्ञ। तो ऋषि मुनिया क्यों रे भाई आप संत लोग, हाँ दुनिया उल्टी जा रही है, पाप बढ़ रही है, और संत महात्मा ही अगर पाप ने नी रोकेला तो पचे कौन धनी है बताओ? संत महात्मा रो काम कही है भाई भगवान रो भजन करो, वही काम है संसारो।
तो संत महात्माओं ने सोचा कि हमें भगवान का भजन करना चाहिए। ज्ञान गंगा तो संत महात्माओं ने सोचा कि औपाई जे मारा धर्म री रक्षा नहीं करा तो दूसरो कौन करी। तो 88,000 सोनकादि ऋषि 88,000 संत मिलिया एक साथ मिल पर एक जगह बैठिया बैठ होजियो। अरे भाई कहीं करो ज्ञान यज्ञ करो, नहीं दुनिया देखो उल्टी जा रही है। और एक दिन आवना दिना में भारतीय पद्धति पूरी समाप्त हो जावेला। गाय कहीं है, गंगा कहीं है, महाराज ये सब कदर घट जावेला। और आने वाली पीढ़ी ने ठा नहीं लागेला कि आपने भगवान कौन वेता, आपने संस्कृति कहीं वेती है। आ बात समझ में नहीं आवेला तो हम ही शुरू कर दो, क्योंकि आने वालो टाइम खराब आ रही है। और वाकई में सजनों वो टाइम आज आएगा, आज वो टाइम चल रहा है। आज संत महात्मा री कदर रही कोनी, गंगा री कदर रही कोनी, और गुरु की कदर रही कोनी, माँ बाप री कदर रही कोनी। हमें बताओ गायारी महाराज गौशाला तो घनी देखी, लेकिन हमें कहीं शुरू हुई है, हमें शुरू हुई है वृद्धाश्रम। एक एक शहर में एक एक वृद्धाश्रम हो। क्यों कि माँ बापा ने बुढ़ापा में सेवा करे कोनी, जन रोड़ा मात भटकी थोड़ी और वृद्धाश्रम में गालो। आज हो रही है, लेकिन कई वर्षों पहले ऋषि मुनियों ने सोच लिया था कि ये भी समय आएगा, ऐसा भी समय देखने को प्राप्त होगा। तो आज हम भी सोच रहे हैं, ऋषि मुनियारी परंपरा में भी चालू राख रखी है। कम से कम ऋषि मुनियारी बातों आपा अन्य बतावा तो केठा अपनी संस्कृति बचे। तो अब आ बात में मैं भी सोच रही हूँ अपने गांव में 88,000 सोनकादि ऋषियों ने सोचा कि हम यज्ञ करेंगे। बोले हाँ ठीक, ज्ञान यज्ञ करेंगे, पर 1 दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं, 7 दिन का नहीं, 1000 वर्ष तक यज्ञ करा। जना जा रहा दुनिया की हम जी 1000 वर्ष तक। सजनों 7 दिन रो यज्ञ करा ओपा तो कितनी व्यवस्थाएं देखनी पड़े अपन, टेंट लगावनो पड़े, साउंड वाले भैया ने बुलाना पड़े हैं, ये सब तमाम व्यवस्थाएं रहती है 7 दिन में। तो 1000 वर्ष तक कथा चले तो उन कथा की व्यवस्था कितनी भारी रहती वेला। और ऋषि मुनियों का संकल्प भी कितना अनूठा हुआ होगा, ये तो सोच विचारो भाई। ऋषि मुनियों ने सोचा कि 1000 वर्ष तक यज्ञ करा, पर 1000 वर्ष तक यज्ञ करा तो वो स्थान केड़ो चुना। स्थान भी एकदम बढ़िया होना चाहिए, उठ जेटे कोई मरा डिस्टर्ब ना हो। डिस्टर्ब तो आपने पता ही कहीं कोई उठे न कोई कहीं बैठे न कोई उठे। ज्ञान यज्ञ की कथा है और एक एक शब्द भागवत का इतना अनमोल है सजनों। एक भी शब्द आपने अगर चुका दिया दोबारा आने वाला नहीं है। 7 दिन की कथा दोबारा नहीं मिलेगी। 400 वर्ष बाद मिली है, बड़े 400 वर्ष थे जियो गढ़ नहीं जियो, पाची आई कि नहीं आई ठा पड़े कहीं। तो हमें मौको मिलियो है, चूक जो मत। आ कथा थोने मिली है, इनो मतलब थारो सौभाग्य है। जना जावता जावता भगवान थोर माते कृपा करी है, इतनी कृपा तो कर दो भाई, कृपा करिए भगवान। तो सोनकादि ऋषि बोलिया कि 1000 वर्ष तक यज्ञ करा, पर जगह कौन ला दे? जगह कट ले ला, कट ढूंढा जगह। बोले जगह तो हमें भाई कट ढूंढा, चलो अपन मिलकर के चलते हैं ब्रह्मा जी रे पड़े। सब लोग मिल गया ब्रह्मा जी कने और जा प्रार ब्रह्मा जी ने क्यों, ब्रह्मा जी मैं ज्ञान यज्ञ करना चाहूँ। ब्रह्मा जी क्यों, बहुत बढ़िया बात भाई। अपने गांव में सत्संग हो रही है और सत्संग वास्ते कोई सरपंच साहब ने पूछा या और आपने पूछा भी आपने गांव में सत्संग करनी चाहवा। खैर सत्संग तो कहीं पूछनो सा, सत्संग तो सत्संग है। सत्संग तो बिना पूछे शुरू हो जाए तो भी कल्याण करने वाली है, और नहीं पूछे तो भी कल्याण करने वाली है, पूछे तो भी कल्याण करने वाली है।
तो कह दो भाई 8 जगह है तो 8 कर लो महाराज जी। सत्संग वास्ते कौन मना करे बताओ। आई बात के वैसा बहुत बढ़िया बात, बहुत आप अच्छी विचार आयो हमारे गांव में, और मारो एडो कट है मारा सौभाग्य थे आयो हमारे गांव में, वो मारो सौभाग्य है। और हाँ सा मारू जितनी सेवा उतनी मैं सेवा करा, आप हमारे गांव में सत्संग करो। यूं ही विचार परा सोनकादि ऋषि ब्रह्मा जी पाड़े गया, और ब्रह्मा जी ने जान क्यों ब्रह्मदेव बोले हाँ, बोले मैं 1000 वर्ष तक यज्ञ करना चाहूं। ब्रह्मा जी क्यों बहुत बढ़िया बात है, आ तो बहुत अनूठी बात करिए थे। यज्ञ ने कौन मना करे बताओ, भागवत कथा ने कौन मना करे, ज्ञानरी चर्चा ने कौन मना करे। अरे ब्रह्मा जी ने कहा बहुत बढ़िया बात कीजिए, हमसे जो सेवा होगी हम करेंगे, आप मेरे से क्या आशा रखते हो बताओ। सोनकादि ऋषियां क्यों ब्रह्मा जी थारू तो एक ही आशा रखा, बोले कहीं, बोले माने एक बढ़िया स्थान उपलब्ध करा दो, बढ़िया स्थान हो जाओ के, और माने की नहीं चीजें बाकी आगे हूं तो रही कर तो एक स्थान एड़ो कराओ जटे महाराज कोई प्रकार को विघ्न ना हो, क्योंकि ये यज्ञ को 7-8 दिन का नहीं है, 1000 वर्ष तक चलने वालों यज्ञ है। और आ बात कदरी है, अब आ सतयुग रही है, जब व्यक्ति की उम्र 1 लाख वर्ष हुआ करती थी, और त्रेता में एक शून्य घट गयो तो उम्र हो गई 10,000 वर्ष। फिर द्वापर में एक शून्य और घट गयो तो व्यक्ति की उम्र हो गई 1000 वर्ष। फिर आयो कलयुग तो एक शून्य और घट गई तो व्यक्ति की उम्र हो गई 100 वर्ष। हमें एक शून्य और घटी तेना व्यक्ति की उम्र 10 वर्ष हो जी, यानी 9 साल की नानी बन जाए। वो महाराज कल की अवतार होगा, 24वां अवतार। तो 1 लाख में 1000 गया तो गया, यानी आपनी 100 वर्ष उम्र है और इम मुझे आप 1 वर्ष तपस्या कर ली तो कहीं होगा बताओ। यूं ही 1000 वर्ष तक यज्ञ करने की सोची तो ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा अच्छा आपको स्थान चाहिए, हम आपको स्थान देंगे, बोल दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि एक मानुष चक्र है मेरे पास, वो चक्र मैं छोड़ूंगा, और उस चक्कर के बीच में निमी आती है, निमी जिसके सहारे से चक्र चलता है, वो नीमी जहां जाकर के गिरे वहां अपना ज्ञान यज्ञ शुरू कर लेना बस। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, अपना मानुष चक्र छोड़ा, और मानुष चक्र घूमता 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 एक अरण्य में जाकर वो नीमी गिर गई। अरण्य कहते हैं जंगल को, और नीमी तो बाईज वह नीमी जा परी अरण्य में गिरी तो उन स्थान रो नाम राखियो नेमिक सारण्य क्षेत्र, नेमी सारण्य क्षेत्र राखियो। वो नीमी जाकर के अरण्य में गिरी, उस स्थान का नाम हो गया नेमिक सारण्य क्षेत्र। अब सब 88,000 ऋषि नेमिक सारण्य क्षेत्र में पधारिया है, सब लोग बैठिया है, पर सजनों में ऋषि जिता भी है के ये सब ज्ञानी महात्मा है, बुद्धिमान महात्मा है, एकदम प्रकांड विद्वान है वे। सबने संस्कृत रा श्लोक आवे, कयो ने गीता याद है, कयो ने की ज्ञान याद है। अब ज्यादा ज्ञानी भेड़ा हो जावे के बट गड़बड़ हो जावे, कहीं गड़बड़ हुए डिसीजन नहीं ले पावे कि कथा कौन सुनी कौन सुनाई। बोले मैं सुना दूं, तू कहीं जाने, हूं थारू बड़ो ज्ञानी, तू कहीं सुना, मैं सुना। एक बोलो मैं सुनाई दू भाई, थे दोनों क्यों लड़ो, बोले तू कौन है तीसरो, थोने कहीं आवे, थोने कल गीता तो याद आवे, मन तो पूरा पुराण याद है, तू कहीं सुनाई, मैं सुनाऊं। यानी ज्यादा ज्ञानी बेड़ा हो जावे बट डिसीजन नहीं हो पावे कौन सुनी कौन सुनाई। अब सब लोग चिंता में थे, इतने भी एक छोटा सा 16 वर्षीय युवा सूत जी महाराज पधारिया है। सूत जी महाराज छोटो सो बालक है, लेकिन उन बालक रो ज्ञान, उन बालक रो तेज अद्भुत तेज है। जो बालक महाराज सवारे बीच में 1000 ऋषि बीच में पधारी हो तो 1000 ऋषि खड़ा हो गया। अब खड़ा क्यों हुए, कोई आपनो बड़ो आदमी आओ जन आप स्वागत करान उन्हें। अबे 16 वर्ष रो युवा उन्हें देख पड़ा, और सूत जीरा दादू जी भी खड़ा हो गया।
सूत जी महाराज क्यों रे कई बात है, मने छोटे से बालक ने देख परार थे खड़ा क्यों होया? मारो कई स्वागत करो, मैं तो आप छोटी उम्र में थे तो बड़ा बड़ा ऋषि महात्मा बैठे हो, मानो स्वागत क्यों? जना ऋषि मुनिया क्यों? सूत जी ये आपका स्वागत नहीं है। बोले क्यों? बोले इस भारत में धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्विद्या तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। इस भारत में धन से बड़ा होने वाले की पूजा नहीं होती है, इस भारत में बल से बड़ा होने वाले की पूजा नहीं होती है, इस भारत में आयु में बड़ा हो जाने वाले की पूजा नहीं होती है, इस भारत में अगर किसी की पूजा होती है तो ज्ञान में बड़ा होने वाले की पूजा होती है। इस भारत की संस्कृति अलग है। हम बताऊं, एक बूढ़ो आदमी सवारे बीच में कहे थे बोलो साथे बूढ़ा हो जन थान थान ज्ञान घणो वही थे बोलो तने वो कई बार एड़ो बोले एड़ो बोले एड़ो बोले आपा कहता है ओ जे चुप रहे तो कितो बढ़िया। एक छोटो सा बालक रुको रुको मैं बताऊं इन मैं बताऊं होले से नहीं। वो बोले तो सारा तार एकदम सुलझ जावे जन कहवे ल्यो ओ देखो ओ थे 70 वर्ष धूड़ में गमाया और देखो 16 वर्ष सोरो कितनी गजबरी बात बोल रखियो है। अरे एक बार और बोल केवा कि नहीं केवा? इसका मतलब उम्र का स्वागत नहीं है, ज्ञान का स्वागत है। सूत जी खेर में बल में बड़ा, धन में बड़ा, आयु में बड़ा, लेकिन ज्ञान में बड़े नहीं हैं। आप तो ज्ञान में बहुत बड़े हैं, ज्ञान में बहुत बड़े हैं, इसलिए आपका स्वागत हुआ है। सूत जी महाराज की ओर मैं केड़ो ज्ञान में बड़ो हूं मन कहीं? बोले नहीं नहीं, आपका ज्ञान एक सूर्य नहीं, आपका ज्ञान तो हजारों सूर्य के समान है। इतना प्रकाश है आपके ज्ञान में। आपको ऊपर सिंहासन पर बिठाया, ऊपर सिंहासन पर बिठाया और सिंहासन पर बिठा हाथ जोड़ पड़ा और महाराज सब ऋषि मुनि बोलिया हे सूत जी मोने कोई एड़ी ज्ञानरी बात बताओ जो मारा भी कान शुद्ध हो जावे और सब लोगों रा क्या महाराज कान शुद्ध हो जावे। और थे ज्ञान बताओला मैं तो सुना लई और मैं आगे सुनावाला तो पूरे जगत रो कल्याण ओ जावेला। आप एड़ी कोई कथा बताओ। सूथा ख्याई कथा सारम मम कर्ण रसायनम। एड़ी कोनो ने एड़ी कथा सुनाओ मैं भी धन्य हो जावा और आवन वाली पीढ़ी भी धन्य एड़ी कथा सुनाओ। लेकिन सूत जी महाराज क्यों रे ऋषियों मुनियों थे मोरे कनो ही कथा सुननी क्यों चाहो? भाई थे खुद ज्ञानी हो और थोड़े वास्ते कथा सुनो तो खुद ज्ञानी क्या ज्ञान है? खुद ही सुन लो। मारे कन्नू कथा सुनने रो कारण कहीं है। बोले मारे वास्ते तो मैं तो मारो कल्याण एक झोंपड़ी में बैठ भी वे जई पण मैं पूरी जगत रो कल्याण करनो चाहवा हां इन वास्ते थोने इहे गोरे कलो प्रायो जीवश्चा सुरतांगता क्लेशाक्रांतस्यैव शोधने किं परायणे। अरे कलयुग रो मानुष जो है उन्नी बुद्धि बिगड़ गई है, उन्नी बुद्धि रे पतो नहीं किन्नी नजर लागी है। ए सूत जी एड़ी को ज्ञान री बात बताओ जिन सुन परा और ए लोग ठिकाने आ जाओ तो ठीक है, क्योंकि ओ मानुष जन्म है दुर्लभो मानसो देहो देही नासन भंगुरा तत्रापि दुर्लभो मुनि वैकुंठा प्रिय दर्शनम। अरे वो मानव तन है ओ बड़ो दोरो है, ओ मानव शरीर मिलनो कठिन है और एक बार मिल गयो दोबारा मिले या ना मिले कोई पकाई नहीं है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा
सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। मानुष जन्म अनमोल है। क्षणभंगुर जीवन का, ध्यान से सुनना एक एक शब्द। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली। मलयाचल की शुचि शीतल मंद सुगंध समीर से मिली न मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली ना झिली। भजले हरि नाम हरि रसना, कि तू अंत समय हिली ना हिली। और हरि कहते हैं जीव को। भजले हरि नाम हरि रसना, कि तू अंत समय हिली न हिली। और गाया है संतों ने कहा है, जीवन बड़ा अनमोल है, इसको दुर्लभ है, गमा मत दीजिए। और क्या कहा है, हाँ जीवन तो अनमोल रे, तूने बातों में गुजारा, तूने बातों में गुजारा। जीवन तो अनमोल रे, बातों में गुजारा, तूने बातों में गुजारा। ओ जीवन तो अनमोल रे, बातों में गुजारा, तूने बातों में गुजारा। जीवन तो अनमोल रे, बातों में गुजारा, तूने बातों में गुजारा। बड़ा कठिन है मानव का ये, बड़ा कठिन है मानव का मिलना जन्म दोबारा। जीवन तो अनमोल रे, बातों में गुजारा, तूने बातों में गुजारा। ताली बजाते हुए, जीवन बड़ा अनमोल है, समझ लीजिए। इसी जीवन में हमें पार होना है। हरि बोल। इस मानव तन के लिए भगवान भी तरसते हैं, एक बार मानव तन मिले हमें भी, हम भी संसार में जाकर के भागवत कथा को श्रवण करें। ब्रह्मा विष्णु शिव जी तरसे मानव तन को, हाय तरसे मानव तन को। विष्णु शिव जी ये तरसे मानव तन को, तरसे मानव तन को। रोक सके तो रोक ले तेरे पापी चंचल मन को, तेरे पापी चंचल मन को। रोक सके तो रोक ले चंचल मन को, इस पापी चंचल मन को। ये पछताएगी पाएगी, पछताएगी पाएगी रे जन्म की धारा। जीवन ये जीवन तो अनमोल रे, बातों में गुजारा, तूने बातों में गुजारा। जीवन तो अनमोल रे, बातों में गुजारा, तूने बातों में गुजारा। हरि बोल। बोले भागवत महापुराण की जय हो।
राम नाम को छोड़कर चला पाप की राय, तू चला पाप की राय। राम नाम को छोड़कर चला पाप की राय, तू चला पाप की राय। ईश्वर के दरबार में देगा कौन गवाही, तेरी देगा वहां कोई तेरे बेटे पोते काम नहीं आएंगे। कर्म तू कर रहा है, खा सब रहे हैं, लेकिन खाते को तुम अकेले चुकाओगे। दुकान से सामान लेकर के आते हैं ना, चीनी समझ लो, चीनी की चाय बनती है ना, तो सब पीते हैं ना, लेकिन चुकाता कौन है? अकेला। हम यहाँ जितने भी कर्म कर रहे हैं, बेटे खा रहे हैं, पोते खा रहे हैं, सब आनंद ले रहे हैं, लेकिन तेरे पाप और पुण्य का हिसाब तू ही भुगतेगा, दूसरे भुगतने वाले। राम नाम को छोड़कर चला पाप की राय, तू चला पाप की राय। हरि नाम को छोड़कर चला पाप की राय, तू चला पाप की राय। ईश्वर के दरबार में देगा कौन गवाए, तेरी देगा कौन गवाए। ईश्वर के दरबार में देगा कौन गवाई, तेरी देगा कौन गवाई। ओ अभिमानी तूने तोरे, ओ अभिमानी तूने तोरे, हरि का नाम विसारा। जीवन ये जीवन तो अनमोल रे, बातों में गुजारा, तूने बातों में गुजारा। जीवन तो अनमोल रे, बातों में गुजारा, तूने बातों में गुजारा। जो वादा करके आया था वो भी भूला बंदे। कौन सा वादा? माँ की जिले में उल्टे पैर नीचे सिर था, दर्द हो रहा था। उस टाइम भगवान से प्रार्थना की थी, भगवान परमात्मा एक बार बाहर निकाल दे, थोरो भजन नहीं भूलूला। भगवान ने तूने बाहर निकाला, वादा किया था तूने भूल गया तो? जो वादा करके आया था वो भी भूला बंदे, आए वो भी भूला बंदे। जो वादा करके आया वो भी भूला बंदे, अरे वो भी भूला बंदे। धन दौलत के मोह जाल के नशे में फंसा बंदे, तू नशे में फंस गया बंदे। धन दौलत के मोह जाल में नशे में फंस गया बंदे, हाय नशे में फंस गया बंदे। कर ले जपान प्रभु का तू, कर ले भजन प्रभु का, जीवन तेरा बनेगा। जीवन ये जीवन तो अनमोल रे, बातों में गुजारा, तूने बातों में। जीवन को अनमोल रे, बातों में गुजारा, तूने बातों में गुजारा। जीवन तो अनमोल रे, बातों में गुजारा, तूने बातों में गुजारा। जीवन को अनमोल रे, बातों में गुजारा, तूने बातों में गुजारा। तूने बातों में गुजारा, ओ तूने बातों में गुजारा। तूने बातों में
बोले भगत और भगवान की जय हो। जीवन तो अनमोल रे बातों में गुजारा, उन्हें बातों में गुजारा। बड़ा कठिन है मानव का ये ओ, बड़ा कठिन है मानव का तन, मिलना जन्म दोबारा। जीवन तो अनमोल रे बातों में गुजारा। तूने बातों में गुजारा। बड़ा मानो तन ये शरीर है नी आ लास्ट पीढ़ी है। अठ ने जाई तो पार और अठ ने जाई तो खाडो। हाँ मोटो बेरो खोदियोड़ो अठी ने, बेरो मतलब संसार और पार रो मतलब आवन जावन रो चक्कर मिट गो। अब तेरे हाथ में है। हम यहाँ आते हैं ना तो भगवान 3 पेज की डायरी बनाते हैं। कितने पेज की? ध्यान से सुनो माताओं बहनों, थोने भगवान 3 पेज की डायरी दी। कठे बा डायरी बताओ तो बात मत करो, हम ठाल आगी कठे थोड़े कने लाया कि नहीं लाया डायरी। दूध बेचने जाओ डायरी हाथ लेन जाओ कि नहीं जाओ, बट लिखे नहीं थे 6 किलो 700 3 किलो 200 लिखे कि नहीं लिखे तो लिखार लाओ जना महाराज हफ्तो लो लो की कनु थोन ठाई कोन मारा दूध कितो यो हैं गाय महाराज बाल्टी भर ले गया खिणाई राय गया पासे घर आए गया बस हफ्तो की लो। तो इसलिए डायरी जरूरी है। तो हम यहाँ संसार में आए थे तो भगवान ने डायरी दे करके भेजा था। बोले डायरी में लिख लीजिए